जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की रक्षा की बात करती है, वहीं आज एक महिला अपनी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जो जीरा बस्ती बलिया के रहने वाले स्टाम्प विक्रेता का काम करते थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मी के सवालों को जवाब रोते हुए दिया। बताया कि मेरी जमीन मेरे भांजे ने मेरे औरत से प्रतिभा देवी श्रीवास्तव से धोखाधड़ी से रितेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने पत्नी पुष्पा देवी के नाम धोखाधड़ी का लिखवा लिया, जबकि प्रतिभा देवी की सगी बहन पुष्पा देवी है। बहनों ने हमको फुसला पिघला कर कागजातों पर दस्तखत करना है, जिसमें पुष्पा देवी बलिया गई। वहाँ उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन बहनों के बहकावे के में बहन के नाम से कुछ कागजातों पर दस्तखत कर दी। प्रतिभा देवी ने कहा है कि जैसे मेरे पति मार दी गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यह घटना 13 मार्च 2012 को है। आज मैं अपने परिवार के साथ दर दर भटक रहे हैं, खाने के लिए मोहताज हो गई। मेरी ज़मीन भूमाफियाओं के हाथ बेची जा रही है। न्यायालय से भी अब तक मेरा कोई न्याय नहीं मिला। आज अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट कंपाउंडर में जाकर पेट्रोल छिड़क कर आत्म लीला समाप्त कर लूँगी। यह कहते हुए पूरा परिवार रो रो कर अपनी पीड़ा कह रही थी। जहाँ इनकी पीड़ा सुनकर वहाँ के लोगों के आंखों में आंसू आ गया। श्रीमती प्रतिभा देवी पत्नी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव निवासी जीरा बस्ती जनपद बलिया का मामला है, जहां न्याय के लिए एक महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, अपनी जमीन के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद लगाए हुई महिला आज भी न्यायालय पर भरोसा करती हुई किसी तरह से अपने बच्चों को जीने के लिए आशा दे रही है। आइए सुनते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी अपनी जुबान क्या कह रही हैं और उनके पति प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की जुबानी क्या कह रहे हैं। तहसील रसड़ा जिला बलिया का रहने वाला था। आपका खास भांजा? हमारा खास भांजा है। मेरी बहन को, मेरी बहन का लड़का है, जो कि मेरी पत्नी के नाम से पावर ऑफ अटर्नी दिलवा करके दूसरे ही दिन कलकत्ता लेकर के चला गया। आप अपनी पत्नी को अपनी जमीन पावर ऑफ प्रतिभा देवी को पावर ऑफ अटर्नी दिलवा करके हमको दूसरे ही दिन कलकत्ता लेकर के चला गया, जाके हमारे सास ससुर रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद बहानाबाजी किया कि मामा हम घूमने फिरने जा रहे हैं। उस दिन हमने कहा कि ठीक है जाओ, तो वे और पुष्पा देवी दोनों चले आए कलकत्ता से और हम बलिया मुझ प्रार्थी के घर, और मेरी पत्नी से जो है रजिस्ट्री पता ना क्या करा लिए हैं और आज तड़ में करके बेच रहे हैं। उसकी शिकायत कहीं मुकदमा हुआ है? श्रीमान जी, उसकी शिकायत को कहा हम जिला अधिकारी फिर से एसपी महोदय के कार्यालय में दिया, जिसका की रिपोर्ट जो है चौकी इंचार्ज और क्षेत्र लेखपाल ने हमको दिया। कोई कार्रवाई हुई अब तक? आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा नहीं। न्याय नहीं मिला तो क्या कर लेंगे? श्रीमान जी, आत्मदाह कर लूँगा स्वतः, क्योंकि आज दुनिया में मेरा कोई है नहीं। अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ देने वाला कोई है न कुछ। मैं किस तरह से अपनी हालत गुजार रहा हूँ मैं ही जानता। आपके इतने बच्चे हैं, कितने बच्चे आपके हैं? 2 लड़के तथा 3 लड़कियाँ हैं। 2 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं जी। कमाऊ कोई नहीं है? नहीं। कैसे परिवार चलाते हैं आप? परिवार मेरा बड़ा भाई है, जो कि जो कुछ कमाता है उसी के आधार पर चलता है। बोले कि मामी एक यहाँ पर साइन कर दो कि तुम्हारी ज़मीन सेफ्टी रहेगी। अब उसके बाद पता चला कि रजिस्ट्री कर दिया, उसके बाद छूट के भू माफिया को बेच रहे हैं लोग। अब हम लोग किस तरह रहेंगे? बड़ी बात है, 5 बच्चे हैं सब, और मेरी वही जमीन है, अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग आत्महत्या कर लेंगे ही। अब हम लोग का एक रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। कहाँ मुकदमा किए हैं आप? सर दीवानी में भी किए हैं, तहसील में भी किए हैं, कोई हमको न्याय नहीं मिल रहा है। उन लोग के पास पैसा है, वो पैसा फेंक के काम करा रहे हैं। हम लोग भाई गरीब आदमी, कहाँ से पैसा है? कहीं से कोई आदेश? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। उन लोग पैसा फेंक के अपना आदेश करा रहे हैं।
और जमीन को बेचना शुरू किए हैं? बेचना शुरू कर दिए, छुप के अपने पति को पावर देकर बिचवा रही है सर। इन पर जांच पड़ताल हम लोग कराना इनका जरूरी है। जांच सर न्याय दीजिए। हम लोग की तरह 5 बच्चे को लेकर जिएंगे, एक दिन 1 साल कट रहा है। तो क्या है? सर 2012 का है, लेकिन 2-3 साल बाद हम फिर उनका मुकदमा किए हैं। 6-7 साल से मुकदमा चल रहा है उनको। कब आपको जानकारी हुई? सर 2 साल बाद। किसी के माध्यम से? हाँ, किसी के माध्यम से। लेकिन सर अभी तक हम जमीन अपना बोते खाते हैं। आप तो लोग नाम चढ़ा आज जमीन भी आपके कब्जे में है? हाँ, आज भी कब्जे में है सर, लेकिन हम नाम चढ़ा लिए हैं, तब जोतेंगे बोएंगे। इसी से हम लोग परेशान, कुछ नहीं कर पाएंगे सर। हम औरत जात क्या करेंगे? पति का दिमाग वही है। पति दिमाग से अच्छे हाँ, नहीं है? नहीं सर। आपके बहन और बहनोई का कोई फोटो तो है? हाँ सर है। थोड़ा दिखा सकती हैं? जो आप अभी फोटो दिखाई है, यही लोग आपके बहन और बहनोई हैं? हाँ सर। यही आपके साथ हाँ। धोखाबाजी किए हाँ हैं? सर। आप क्या चाहती हैं आप?